सबसे पहले मैं डॉक्टर माही जी, प्रतिभा माही जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार से आमंत्रित किया और इस सुंदर सभा में मुझे शामिल होने का और 2 शब्द कहने का मौका दिया। और जो सभा में सभी बैठे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। और सच्चाई तो ये है कि इस कवि सम्मेलन में मुझे अपने जीवन में दूसरी बार कवियों को सुनने का, समझने का मौका मिला। और मैं जो भी यहाँ कविजन आए हैं मैं सबकी तारीफ़ करूँगी, क्योंकि सभी ने चाहे अपनी शायरी द्वारा, चाहे कविता द्वारा, चाहे गीत के द्वारा बहुत अच्छे शब्द कहे हैं और शब्दों में बहुत दम था। हमारे बीच में सागर सूद जी ने मुझे बोला था कि दीदी जी अपना आशीर्वाद देना। तो ये किरण दीदी, जो यहाँ पर जितने कविजन आए हैं, मेरी सबके लिए शुभ भावना है। जो प्रभु ने आपको ये विशेषता दी है, ये आपकी विशेषता दिन ब दिन निखरे और सारे जहां में बिखरे। और एक बात और कहूँगी, कहते हैं संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी ज़रूर काम में आती है। समय को देखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक अच्छे श्रोता बनकर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि डॉक्टर प्रतिभा माही जी ने मेरे बारे कहा है, मैं कुछ शब्दों में परिचय कराना चाहूँगी कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। और ये जो संस्था है 87 ईयर्स से चल रही है और यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, स्पिरिचुअल स्टडी होती है। और खुशी की बात कि यहाँ पर 15 लाख बहन भाई अपने जीवन के हर कार्य को करते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए अपना खुशनुमा जीवन जी रहे हैं। यहाँ राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्म शक्तियाँ कैसे मिलती हैं और हम अपने जीवन में खुशनुमा कैसे रह सकते हैं, ये विधि यहाँ बताई जाती है। मैं तो यूँ कहूँगी कि जैसे हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान जितना ज़रूरी है, उतना ही हमारे जीवन में श्रेष्ठ संस्कार और परिवर्तन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी पढ़ाई पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए। पर आज हर इंसान अपने ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ा है कि सांसें तो हैं पर जीवन क्या है ये किसी को नहीं पता। बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य जानते हैं और समझते हैं। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए लक्ष्य पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार स्टूडेंट्स जब अपनी स्टडी करते हैं तो उन सब स्टूडेंट्स का अपना एक एम होता है कि हम इंजीनियर बने, वकील बने, टीचर बने, तो उसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट भी अपनी एनर्जी लगाता है, पुरुषार्थ करता है और तब उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हम भी यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं, हम सभी का, आपका भी, मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है आनंद और शांति पाना। आज भले साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, नए नए रोज़ आविष्कार हो रहे हैं मानव जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने के लिए। बहुत कुछ मार्केट में नया आ रहा है, पर मानव जीवन बहुत दुखी है और अशांत है। आज आपके पास भले घर होगा, कोठी बंगला, पैसा गाड़ी, लेकिन आज अपनी आप गहराई से चेकिंग कीजिए और सोचिए
कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ? क्या मेरे जीवन में पूरी शांति और आनंद है? तो सोचने के बाद आपका जवाब ना में ही मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको ये बात कहूँगी कि सत्य की ओर जाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, कि हमारा जीवन, हम भी अपने जीवन में तर जाएं, हमें अपने भीतर जाना बहुत ज़रूरी है। अपने मूल स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। स्वयं को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं फिर आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगी कि खुद को तलाशने की ज़िद बहुत ज़रूरी है, कि खुद को तलाशने की ज़िद बहुत ज़रूरी है। अगर खुद को ना तलाश पाए तो ये ज़िंदगी अधूरी है, तो ये ज़िंदगी अधूरी है। बहुत बड़ी मैं ये कहूँगी कि जैसे कि नीलम जी आनिश जी की बड़ी तारीफ़ कर रही थी, आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, काले कपड़े डाले हुए हैं। तो एक बहुत सत्य वचन बोलूँगी, जैसे ईश्वर सत्य हैं कि ये सुंदरता हम सभी की जब तक जीवन है तभी तक है। मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी पड़ी होती तो क्या ये सुंदरता नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तो इससे भी सुंदर, हम ये नहीं कहते आप शरीर को सुंदर बनाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, पर इससे भी सुंदर जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, स्वयं को जाने, आत्म ज्ञान प्राप्त करें, मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर होना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और मेरा ये अनुभव कहता है कि आप जीवन के हर कार्य करते हुए अगर इस लक्ष्य को साथ रखते हैं तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। और अंत में समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।